नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। आज आप लोगों के बीच में एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर लेके आया हूँ। ये जो चैप्टर है, ये मान के चलिए कि आपको ऐसा कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें ये चैप्टर से क्वेश्चन बनता ना हो। तो जो विद्यार्थी एलसीएम और एचसीएफ में कन्फ्यूजन होता रहता है, तो वो जो है विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें जानकारी मिलने वाली है आज। तो चलिए ठीक है, देर ना करते हुए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे कि दिया है 15 और 20 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। क्या कह रहा है, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो 15 और 20 का देखो होता क्या है कि आप लोग भी देखे होंगे कि अधिकतर बच्चे हम लोग अच्छा 7, 8, 9, 10 में इस तरह बेसिक चीज़ें हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 15 और 20 का एलसीएम निकालना हुआ तो आपने यहाँ क्या किया कि पहले आपने 2 से काटिए। अगर 2 से ना कटे 3 से ट्राई कीजिए, 3 से ना कटे 4 से ट्राई कीजिए, 2 से ट्राई करेंगे यहाँ 10 आ जाएगा क्योंकि 2 धामा। और फिर 2 से काटा यहाँ 5 आ गया। फिर जब ये 2 से 5 नहीं कटेगा तो आप 5 काटिए, 5 15। इस तरह आपने काटा तो आपका लासा आया 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60। तो आपका लासा कितना आ गया, 60 आ गया। लेकिन ये तो मैं आपको इसे बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ आप जान लीजिए कि एलसीएम जो है होता क्या है। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब ये जो एलसीएम वो संख्या होती है, जैसे यहाँ पे भी हम आपको निकाल बताए थे। एलसीएम हमारा कितना आया था, 60 आया था। अगर आप देखिए 15 चौको 60, 20 तीन 60, तो एलसीएम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है पूर्णतः। तो आप 15 से विभाजित हो जाएगा और 20 से भी, इसलिए हमने लिख रखा है कि वह छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। जैसे 15 और 20 का एलसीएम कितना आया था, हमारा 60 आया था। आगे देखिए, अब ये जो 15 और 20 का जो एलसीएम आया हमारा 60 है। आप देखिए एचसीएफ क्या होता है, समझिए एचसीएफ क्या होता है। ये जिसे हम मासा बोलते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए ये वो संख्या होती है जो जो मतलब एलसीएम वो संख्या होती है, वो छोटी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, जो दी गई हुई संख्या उसको विभाजित कर देगा। लेकिन जो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखिए जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा, तो 4 और 6 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। देखिए एचसीएफ निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको भाग विश भी बता दूंगा, गुणनखंड विश भी बता दूंगा। अब देखिए जो 2 है, देखिए 2 दूनी 4, 2 तीन 6। तो ये 2 वह संख्या है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देगा। 2 दूनी 4, 2 तीन 6। देखिए अगला है आपका 9 है 27 से 54 का हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। 9, 27, 54 का देखिए हमने यहाँ एलसीएफ निकाल लिया। लेकिन एचसीएफ निकालने में मैं आपको 2 तरीके बता दे रहा हूँ। देखिए ये आपका भाग विधि है। भाग विधि में क्या होता है कि जो छोटी संख्या हो उससे जो बड़ी है उससे भाग दीजिए। तो हमने 9 से 27 से भाग दिया तो 9 तक 27 पूरा कट गया। यहाँ कितना आया, 9 आया। फिर 9 को भाग दीजिए 54 में, तो 9 छक 54, ये पूरा पूरा कट गया। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, ये जो लास्ट में बचता है ये आपका क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, 9 आ गया। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है कि 9, 27, 54 का आप एलसीएम मेथड से लगाइए। देखिए 3, अब इसमें क्या होता है कि 3 तिरिका 9, 3 9 27, अब 3 एक कम 3 8 24। फिर अगली संख्या देखिए 3 से फिर पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो जब ये जो है 3 से, अगर हम अगली संख्या अगर कोई संख्या ढूंढेंगे जिसे हम 3 से काटें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 तिरिका 9, ये कट गया। अगर हम 1 3 6 को अगर डिवाइड करें, जैसे हम 3 से करना ही है, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा। लेकिन एक नहीं कट रहा है, 3 के पहाड़े में एक नहीं आता है, तो तीनों संख्या कटनी चाहिए। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो 3 और ये जो 3 से पूरा विभाजित हो गया और 3 से ये विभाजित हो गया। अब अगली संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, 3 6 हो जाएगा लेकिन एक नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहीं पे जो आपका होगा 3 तिरिक का 9, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एक मेथड तो ये है। एक मेथड ये है कि आप 9 से 27 में भाग दे दीजिए, तो 9 तिरिक 27, 7 गया, पूरा पूरा कट गया। फिर 9 से किस में भाग देंगे आप, 54 में, तो आपका 9 छक 54 हो जाएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 9 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 60, 15, 12 का एचसीएफ क्या होगा। तो इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 60, 15, 12 का एचसीएफ देखिए हमने क्या किया, अभी आपको हमने जस्ट बताया था कि अगर एचसीएफ निकालें तो 2 से पूरा पूरा कट गया, हमने 2 ले लिया। 2 से फिर पूरा पूरा कट रहा है, फिर हमने 2 ले लिया। फिर ये देखिए 3 से पूरा पूरा कट रहा था, 3 5 15, 3 5 15, 3 कम 3 हमने ले लिया। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे आपका 5 है, ये 5 अगर पूरा कट गया तो आप इनका पूरा गुणा कर लीजिए।
तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60। ठीक है, आप या तो आप इसे समझिए वो HCF वो मैक्सिमम संख्या आप ले लीजिए जैसे कि 60 है, आप ऐसे समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा। 60 से देखिए, आप जब HCF दे तो आपको करना क्या है कि जो बड़ी संख्या हो अन्य संख्याओं से देखिए वो विभाजित हो रहा है। जैसे 60 है तो 15 चौको 60, 12 पंजे 60, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपको क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तरीका यह, सबसे बड़ा नंबर लो और देखो क्या वो नंबर सभी से कट रहा है, नहीं कट रहा है तो उसे दोगुना करके देखो। जैसे ये 60 है तो हम अगर देखिए 12 पंजे 60, 15 चौको 60, ये कट जा रहा है तो यही आपको क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर अभी ना कटता तो हम बड़ी संख्या क्या कर देते, दोगुना कर देते, फिर ट्राई करते। तो जब तक कटे ना तब तक आप दोगुना करते जाइए, तो कोई ना कोई संख्या ऐसी मिलेगी जिससे वो विभाजित हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन है 12, 15, 30 का एलसीएम क्या होगा। 12, 15, 30 का एलसीएम क्या होगा। तो फर्स्ट रूल है, हमने बताया था कि बड़ी संख्या लो। जैसे आपने आपका एलसीएम निकालना, बड़ी संख्या आपका 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, ये जो आपको 30 आपका आ गया, तो इस बड़ी संख्या में 30 जो 30 है, सबसे बड़ी संख्या आप क्या लेंगे, 30 लेंगे। जब 30 लेंगे तो इसमें आप देखिए लेकिन कट नहीं रहा है, तो सभी से अब जैसे कि अगर आप 30 लिए हैं तो देखो 15 दूनी 30, अब 30 जो है 12 से नहीं कटेगा, 30 जो है 12 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे 30 का दुगुना कर देंगे। तो 30 का दुगुना कर देंगे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर ट्राई करेंगे तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 30 दूना 60, तो अब ये कट गया। तो आपका ये 12, 15 और 30 का जो एलसीएम हो जाएगा कितना आ जाएगा, आपका 60 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 9, 18, 21 का HCF क्या होगा। देखिए HCF हमें निकालना है, तो आपको देखिए देखिए 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 सत 21, 3 से विभाजित हो जा रहा है। अगर आप देखिए 3 से, तो 3 से 7 नहीं विभाजित हो रहा, सिर्फ 3 से ही, तो यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। या आप ऐसे मन में से कुछ संख्या ढूंढिए जो तीनों को विभाजित कर दे। तो 3 त्रिका 9, 3 छंग 18, 3 सत 21, तो आपका HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। या तो आप एक काम कीजिए कि सबसे छोटी संख्या से उससे जो बड़ी उससे भाग दीजिए। 9 है, 9 से बड़ी 18 है, तो 9 से या 21 में भाग दीजिए। या तो जैसे आप 9 से 21 में भाग देंगे तो आप 9 से 18 में भाग देंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। अगर 9 से 21 में भाग देंगे तब पर भी आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमने 9 से भाग दिया तो 9 दूनी 18 कट गया पूरा। तो अब हमने क्या किया कि ये जो 9 दूनी 18, अब आपका शेष बचा 3, फिर अगली संख्या यहाँ आ गई, फिर 3 त्रिक का 9, फिर 3 का हम जो संख्या बची हुई कितनी बची थी आपकी, 18, फिर 3 से 18 में भाग दे दिया तो ये पूरा पूरा चला गया। तो अब आप कह सकते हो कि ये जो अब अगली संख्या कोई है नहीं, तो इन जो 9, 18, 21 का जो HCF हो जाएगा, ये आपका 3 आपका HCF हो जाएगा। 13, 39, 78 का एलसीएम बताइए। जो 13, 39, 78 का हम एलसीएम बताएंगे, तो देखिए एलसीएम निकालने का भी जस्ट हमने मेथड बताया था कि देखिए दोनों ट्राई कीजिए। 13 छंग 78 और 39 त्रिका 78, तो देखिए सब कट रहा है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो आपका एलसीएम आएगा वो 78 ही आएगा। अगर हम निकालना चाहें, देखिए मैं निकाला भी हूँ, निकाल दिया हूँ, इसको समझ लीजिए। 3 एकम 3, 13 3 39, 13 छंग 78, या फिर 3 से काट दीजिए तो ये आ गया 3 और 3 दूना 6, फिर 2 से कट गया, फिर गुणा कर लीजिए, 2 3 6 और 13 छंग 78, ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, ये मैं क्वेश्चन को लिख करके इसलिए समझा रहा हूँ कि इससे क्या होगा, हमारा समय की बचत होता है, हमारा भी समय की बचत होगा और आपका भी समय का बचत होगी, इसलिए लिख कर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है भिन्नों का एलसीएम और HCF। भिन्नों का एलसीएम और HCF। देखिए जब भिन्नों का एलसीएम HCF पूछे तो क्या करना है, जैसे आपका एलसीएम को पूछे, कहा कि भिन्न का एलसीएम क्या होगा, तो जो एलसीएम इसका निकालने का तरीका है कि अंश का एलसीएम बटा हर का HCF। अंश का एलसीएम बटा हर का HCF से आप भिन्नों का एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर भिन्नों का HCF पूछे तो लिखेंगे अंश का HCF बटा हर का एलसीएम। जैसे एक संख्या देखिए, एक सवाल दिया है 3/5, 7/10, 8/15 का एलसीएम क्या होगा। तो करना क्या, देखिए ऊपर वाला अंश है आपका, ये आपका अंश है, नीचे वाला क्या है, हर है। तो जब एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लीजिए। 3, 7, 8 का एलसीएम कितना आ गया, 159 आ गया। क्योंकि देखिए 3, 7, 8 ये किस मतलब आपको पूरा जो इनका एलसीएम पूरा गुणा हो जाएगा, तो कितना आ गया, 159 आ गया। अब 5, 10 और 15 का जब HCF आप निकालेंगे तो आप ये मन में ऐसी संख्या ढूंढिए जो इन तीनों को विभाजित कर देगा। तो आप कहेंगे 5, देखिए 5 से कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो 159/5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भिन्नों का लासा हो या भिन्नों का HCF हो,
आप इन्हीं मेथड के जरिए निकाल सकते हैं। ये आपका फार्मूला है। देखिए इसी तरह क्वेश्चन है 7/20, 21/30, 42/40 का HCF पूछ रहा है। तो जस्ट अभी हमने बताया था कि जब भिन्नों का HCF पूछे तो लिखिए अंश का HCF बटा हर का LCM। तो आप ऊपर वाले का HCF निकालिए 7, 21, यहाँ देखिए 7, 21 और 42। तो इनका HCF क्या होगा? तो आप ही सोचिए 7 और 21 और 42 का जवाब देखिए 7 कम 7, 7 तरीके का सच 42। ये आप ऐसे कर सकते हैं कि वह मैक्सिमम बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे तो वो सिर्फ 7 ही संख्या है। अब 20 और 30 और 40 का एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आएगा? 40 आएगा। तो ये जो है आपका हो गया, जो है सॉरी 20 और 30 और 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। आप निकाल के देख सकते थे कि मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। अगर जो विद्यार्थियों को नहीं निकालना आता तो एक बार देख लीजिए। 20 का निकालना है, 30 का निकालना है, किसका निकालना है? 40 का निकालना है। तो देखिए जब इसे आप काटेंगे तो अगर आप 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा। फिर आप 2 से काटिए तो हो गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 15 आ गया, यहाँ 10 आ गया। फिर आप 5 से काट सकते हैं, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया। फिर देखिए 3, 1, 1, 2। फिर आप 2 से काट दीजिए, 1, 1, 1। फिर गुणा कर लीजिए इन लोगों का, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 3 60, 60 दूनी 120। तो देखिए 120 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह ये भी है, आपका HCF पूछ रहा है। तो HCF निकालने का तरीका यह है कि आप जब HCF पूछे भिन्नों का HCF तो फार्मूला है अंश का HCF बटा हर का LCM। तो आप अंश माने ऊपर 14, 21 और 42 का जो HCF आएगा वो 7 आएगा, और 33 और 22 और 55 का जो LCM आएगा कितना आएगा? 330। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। विभाजित मतलब कट जाए। तो जब छोटी छोटी बोले तो आप ध्यान दीजिएगा क्या फॉर्मूला लगाएंगे। उस जब भी छोटी छोटी बोले तो आप समझिए को एलसीएम पूछ रहा है। 14, 21, 24, 27 का आप एलसीएम ले लीजिए। तो ये देखिए पूरा मैंने एलसीएम निकाल के यहाँ पर निकाल रखा हूँ। तो जो जैसे 2 7 14, 21 यहाँ पे 12 आ गया, 27 फिर 2 से हमने काटा, फिर 2 से काटा, फिर 3 से काटा, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 7 से, फिर इनका आपस में हमने गुणा कर लिया। तो 15 और 12 आपका क्या हो गया? ये जो है गुणनफल आ गया। जो आपका अगर जो 15 से जो 12 वह संख्या है जो 2 से भी कटेगी, फिर 2 से कटेगी, 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। तो ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 36, 45, 63 और 60 से पूरी तरह भाग चला जाए। तो क्या करेंगे? 36, 45, 63 क्या लेंगे आप? एलसीएम ले लेंगे। तो ये मैंने एलसीएम निकाल रखा है। तो इनके आपस में क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1260 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने भी जस्ट बताया जब भी आपके क्वेश्चन में छोटी छोटी संख्या की चर्चा करें तो आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 24, 60, 84 से पूरी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। बड़ी से बड़ी कह रहा है, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका HCF निकालना पड़ेगा। देखिए छोटी छोटी बोले तो एलसीएम निकालिएगा, बड़ी से बड़ी बोले तो क्या बोले? HCF निकालिएगा। तो 24, 60 और 84 का हमने एलसीएम निकाल रखा है। 2 से काटा है, फिर यहाँ पे 24 का था 12, फिर 60 का 30, यहाँ 42 आ गया। फिर 2 से काटा, 2 छंग 12, फिर 15, फिर 21, फिर 2 से हमने काटा। तो आपका जो है यहाँ से 2 3 6 और 15 आ गया, 21 आ गया। देखिए 3 से काटा, 3 कम 3, 3 5 15, 3 7 21। देखिए यहाँ इससे पूछ रहा है तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, फिर 2 से, और यहाँ पे देखिए ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो आप 2 2 3 लेंगे तो आपको 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 आपका आ गया। तो जो है अगर आप यहाँ देखिए ट्राई करना चाहें तो देखिए 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 छंग 84। तो जो HCF होता है ना, जो दी गई संख्या होती है उनको पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनका HCF कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो परिपथ था बस इतना था कि ये सब क्वेश्चन मैं लिख के इसलिए बता दे रहा हूँ। अभी जस्ट हमने बताया था कि थोड़ा इससे आसान हो जाता है हमारे बताने का, हमारा समय बच जाता है, आपका भी जल्दी से हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अभी तो ये मान के चलिए बेसिक क्वेश्चन है, आपको इससे अच्छे से क्वेश्चन और बहुत अच्छे से क्वेश्चन और ट्रिकी में क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसी पे वीडियो जो है मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।